नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट विधानसभा चुनाव है उन चुनावों के बारे में कि अपन एग्जाम के हिसाब से ये चुनाव कैसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके चुनाव से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं आज पश्चिम बंगाल राज्य की। तो पश्चिम बंगाल में 2026 के लिए चुनाव है, वो कितनी सीटों के लिए चुनाव है। फिर उसके बाद करेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। फिर हम बात करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बना तो वह कहाँ से वो जीता। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं के आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीटों की संख्या 294। सीटों की संख्या कितनी है? 294। और यदि हमें बहुमत लाना हो तो उसके लिए कितनी संख्या चाहिए? 142। कितनी? 142। फिर हम बात करें यहाँ का मतदान प्रतिशत। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था, आज तक का रिकॉर्ड रहा। आज तक का विधानसभा में इतने चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव है पर इतना मतदान नहीं हुआ। 93.7 है इसका चुनाव रिकॉर्ड। अब हम बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। एग्जाम में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, आपस में ऑप्शन में मिलवा सकता है। तो वहाँ पर हम कहीं ना कन्फ्यूज न हो, इसलिए आपके शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पर आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले 294 2026 के नतीजे हैं, जिसमें 294 विधानसभा सीटें हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब हम बात करें तो बीजेपी को मिली है 207। बीजेपी को कितनी मिली है? 207। फिर है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मतलब TMC। ये कौन सी पार्टी है? ये वही पार्टी है जिससे ममता बनर्जी चुनाव लड़ा करती थी और वो चुनाव हार गई। तो TMC पार्टी को कितनी सीटें मिली? 80। TMC को कितनी मिली? 80। ऑल इंडिया कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है उसको कितनी मिली? 2। उसको कितनी मिली? 2। AJUP इसको कितनी मिली? 2। CPIM इसको कितनी मिली? 1। और AISF को कितनी मिली? 1। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 207। फिर उसके बाद हम बात करते हैं TMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसको कितनी मिली? 80। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस को कितने मिली? 2। AGVP को कितनी मिली? 2। कांग्रेस को 2, AJVP को कितनी मिली? 2। फिर इसके बाद हम बात करते हैं CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका मार्क्सवादी, उसको कितनी मिली? 1 सीट। फिर 1 सीट मिली, हम बात करते हैं AISF को। तो ये सीटों का विवरण। कुल कितनी सीटें? 294। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। फिर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर जो चुनाव हुए वो कितने चरणों में हुए। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए वो कितने चरणों में? 2 चरणों में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहला चरण कब हुआ और दूसरा चरण कब हुआ। पहला चरण हुआ 23 अप्रैल को, दूसरा चरण हुआ 29 अप्रैल को। पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को, दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026 को। फिर हम बात करते हैं कितनी सीटें हुई। जो पहला चरण हुआ उसके अंदर 152 सीटें थी, दूसरा चरण हुआ उसके अंदर 142 सीटें थी। तो इस प्रकार 2 चरणों के अंदर पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। एग्जाम में कथन के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिम बंगाल में कितने चरणों में चुनाव हुए। तो 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। पहले चरण में कितनी सीटें थी? 152, दूसरे में 142। फिर हम बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी कहाँ से चुनाव लड़ी। ममता बनर्जी लड़ी भवानीपुर से। कहाँ से लड़ी? भवानीपुर से। भवानीपुर में इनके सामने कौन था? जो शुभेंदु अधिकारी है, जो वर्तमान में वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री बना, वो ममता बनर्जी के सामने थे और वो विजयी हुए। तो पूर्व मुख्यमंत्री, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन सी सीट से विधानसभा चुनाव हारी। तो भवानीपुर सीट से विधानसभा चुनाव हारी। फिर हम बात करें आगे कि नए मुख्यमंत्री कौन बने। नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी। क्या बने? नए मुख्यमंत्री बने। तो ये कहाँ से चुनाव लड़े? ये 2 जगह से चुनाव लड़े। कहाँ से? भवानीपुर से। भवानीपुर से किसको हराया? ममता बनर्जी को हराया। भवानीपुर से किसको हराया? ममता बनर्जी को हराया। फिर एक है नंदीग्राम। अब आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि नंदीग्राम से चुनाव इनके सामने कौन था। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ने वाले कौन थे। फिर हम इसके बात करेंगे इनका शपथ ग्रहण कब हुआ? 9 मई को इनका शपथ ग्रहण हुआ। फिर ये वेस्ट बंगाल के कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? ये 9 नंबर के मुख्यमंत्री थे। कितने नंबर के? 9 नंबर के मुख्यमंत्री। कहाँ के? वेस्ट बंगाल। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कितने नंबर के मुख्यमंत्री? तो 9 नंबर के मुख्यमंत्री।
90 व्यक्ति जो यहाँ के। फिर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल RN रवि। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। राजनीतिक दृष्टि से इसमें और बातें हम कर सकते हैं, पर उस चीज़ को ना देख के फिर हमने एक चर्चा और लगातार चर्चा मेरी कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। ये सबसे बड़ा यदि हम कहें टर्निंग पॉइंट था, मना कर दिया। उसके बाद तो इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यदि किसी विधानसभा जिसका उसका प्रथम अधिवेशन से उसका कार्यकाल होता है, वहाँ के लगातार जब 5 वर्ष के बाद स्वतः ही राज्यपाल जो भी मुख्यमंत्री है या जो भी विधानसभा है उसको निरस्त कर देता है। तो उस प्रकार से किसी प्रकार का कोई वो दिक्कत नहीं थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव, इसके अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर कितनी सीटें, कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिली, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने, कहाँ से वो चुनाव लड़े और साथ ही कितने नंबर के वो मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ तक थी पश्चिम बंगाल चुनाव। इसी प्रकार हम सारे राज्य जो जिसमें वर्तमान में चुनाव हैं उनकी सारी शॉर्ट वीडियो डालेंगे, जिससे शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी हो और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सके। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से वो एक अलग स्तर पर अपना बात कर सकते हैं, पर अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में। थैंक यू सो मच।